प्रॉब्लम है कि इतनी कॉमन होने के बाद भी हमें नॉलेज ही नहीं है इसकी कि ये होता क्या है, कैसे होता है, इसका सिम्टम क्या है। एंड जिन लोगों को थायराइड है ना, उन्हें भी नहीं पता होता कि उनको थायराइड है तो ये है क्या प्रॉब्लम, उनको कौन सी ये बीमारी लगी है। बस उनको इतना पता होता है कि हमने सुबह उठ के मेडिसिन खानी है और लाइफ टाइम खानी है, क्योंकि इतना ही डॉक्टर्स बताते हैं। और उसके साथ साथ जिनको नहीं भी है थायराइड, उन्हें भी लगता है कि कहीं हमें थायराइड तो नहीं, या हमें पता कैसे चलेगा कि थायराइड है या नहीं है। क्योंकि कई लोगों को लगता है यार वेट बढ़ी जा रहा है, सो वेट बढ़ने की वजह से उनको ये लगता है कि ये तो नहीं कि थायराइड हमें भी है, इसीलिए वेट बढ़ रहा है। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहते हैं। क्या? ओके, सो वो आज जो जितने भी क्वेश्चन है मैं आप सभी के क्लियर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको जो है इसका सॉल्यूशन दूंगी। लास्ट में आपको डाइट प्लान भी देके जाऊंगी थायराइड का। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। सबसे पहले देखते हैं थायराइड है क्या। थायराइड एक ग्लैंड है जो हम सबके गले में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक लोब की तरह होता है। मैं नेक्स्ट पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। ये इसके बटरफ्लाई शेप में होता है ग्लैंड हमारे गले में, जो कि क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। सो इसका जो काम है हार्मोन प्रोड्यूस करना ब्लड के अंदर। ठीक है, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये, जो कि दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है ब्लड में, जिसको एक T3 T4 बोलते हैं। ठीक है, जो ये ट्राइरोक्साइन एंड ट्राइडोआइरोक्साइन, तो ये जो है आपने अपने उसमें सुना होगा ब्लड रिपोर्ट में, जिन लोगों को थायराइड है कि T3 इतना है, T4 इतना है। सो ये दो जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इन दोनों का जो काम है क्या है, ये सेल्स को मैसेज देते हैं हमारी कि हमें कहाँ कितना न्यूट्रिशन मतलब जाना है, कितनी ऑक्सीजन जाना है। सारा का सारा जो काम है ना इस ग्लैंड का है। मतलब ये ग्लैंड तो गले में छोटा सा है, बट इसका जो है हमारी बॉडी में बहुत सारे तरह का काम करता है ये। सो ये सेल्स और बॉडी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने का काम भी इस ग्लैंड का ही है। ये आप देख रहे हो इस शेप में है। एंड अगर ये ग्लैंड किसी कंडीशन में नहीं प्रॉपर वर्क करता, तो उसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम। अगर ये हार्मोन जो है अपना प्रॉपर रिलीज नहीं कर रहा, मतलब T3 और T4 जो दो हार्मोन है ये नहीं रिलीज हो रहे बॉडी में, तो इट मीन्स हमें थायराइड है। अगर कई बार दो कंडीशंस के थायराइड होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। वैसे तो थायराइड 3-4 तरह का होता है, पर कॉमन जो है, हमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, दो तरह के जो मेन होते हैं। So a condition in which the thyroid gland does not produce enough or overproduction of thyroid hormone, या तो ये बहुत ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करता है या बहुत कम हार्मोन। अगर ये बिल्कुल बैलेंस जितना चाहिए उतना हार्मोन बनाए तो ही सही प्रॉपर वर्क करता है। एंड एंडोक्राइन जो थायराइड है इसका क्या ये जो है सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम ही है जो ये हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना इसके साथ रिलेटेड है। ये सिस्टम क्या करेगा, हमारी जो बॉडी के जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के, वो सारे इसी ने बनाने हैं, इस सिस्टम के थ्रू बनते हैं। जैसे कि लाइक हम नेक्स्ट है से रेगुलेट्स ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द बॉडी फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू अडल्टहुड इनटू द ओल्ड एज। मतलब छोटे हैं हम, जब छोटे से लेके बड़े होने तक जितनी भी हमारी एज आती रहती है, बढ़ती रहती है, तो उसमें हमारे हार्मोन हर जगह चेंज होते हैं। जैसे लेडीज के ज्यादातर हार्मोन्स में चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं, है ना। जैसे बीच में जैसे टीनेजर्स के बाद मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं, प्रेगनेंसी में, उसके बाद हर जगह हार्मोन चेंज हो रहे हैं। वो सारे हार्मोन्स को बनाना, उसको उसका जो सिस्टम है वो ये एंडोक्राइन सिस्टम से ही मैनेज होता है। एंड इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम से भी हमारा इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है, क्योंकि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है इसने क्या करना है, इसने आपका मेटाबॉलिज्म को भी बनाना है। कितना चाहिए मेटाबॉलिज्म, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। सो अगर बहुत ज्यादा है मेटाबॉलिज्म तो इट मींस आपका जो वेट लॉस होने लग जाएगा। सो उसको भी मैनेज करना, हमारे नर्वस सिस्टम को मैनेज करना, वो सारा काम इसी का है। इसके साथ साथ ये जो ग्लैंड है इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, इस वजह से मतलब सारे काम इसी को, यही जो थायराइड ग्लैंड है कर रहा है। तो इस डाइजेशन का, हमारे सेल्स को एनर्जी देना, हर चीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, तो ये सारी चीजें अगर नर्वस सिस्टम जो हमारा ब्रेन है उस ब्रेन को मैसेज देना,
किस टाइम पे क्या करना है, वो सारा इसी ने करना है, एज वेल एज द मेटाबॉलिक एंड ब्लड शुगर, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करना। सो इसका हमारा किडनी, लीवर, हार्ट, इन सब पे भी बहुत इफेक्ट है। अगर हमें थायराइड है सो हमें इसका ध्यान रखना है और इसको क्योर करना है। ये नहीं है कि लाइफ टाइम डॉक्टर ने कहा टैबलेट खाओ, टैबलेट तो सिर्फ मैनेज करेगी हमारे थायराइड को, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सभी पार्ट से रिलेटेड है। सो जैसे अभी मैं आपको जैसे बता रही हूँ व्हाट डज द थायराइड ग्लैंड डू, जो मैंने अभी आपको बातें बताई कि ये सारी जो काम मैं बता रही हूँ कि बॉडी में करना है वो थायराइड ग्लैंड का ही है। द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोलिंग हार्ट मसल्स, कितने मसल्स बनने चाहिए, कितना फैट बनना चाहिए, कितनी पाचन शक्ति होनी चाहिए, कितनी तेजी से होनी चाहिए, कितनी कम होनी चाहिए, इन सबको मैनेज करना थायराइड ग्लैंड का काम है। सो आप रिलेट कर रहे होंगे कि जिन लोगों को थायराइड है उनको डाइजेशन में भी प्रॉब्लम है, उनको धीरे धीरे डायबिटीज भी हो जाती है, उनको लीवर में भी प्रॉब्लम आने लग जाती है, बिकॉज ये सारा काम थायराइड ग्लैंड ने ही करना है। सो its correct functioning depend on the good supply of iodine from the diet. So iodine आपकी डाइट में अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है आयोडीन बहुत ज्यादा हो जाती है तब भी थायराइड होता है, कई बार आयोडीन कम होता है बॉडी में तब भी थायराइड होता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आप आयोडीन कितना ले रहे हो। एंड सेल प्रोड्यूसिंग थायराइड हार्मोन्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड इन द एक्सेप्टिंग द एंड अब्सॉर्बिंग आयोडीन फ्रॉम द ब्लड एंड इनकॉर्पोरेटिव इन थायराइड हार्मोन। सो ये आपके ब्लड में जो है कितना कैसे होना चाहिए, ऑब्जर्व कर रहा है, ये सारा कुछ, मतलब कि एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, थायराइड ग्लैंड एक मैनेजर है जो अपने कर्मचारियों को लगा के रखता है इधर उधर काम करने के लिए। और अगर ये कर्मचारी अच्छे से काम नहीं कर रहे, मतलब कि अगर आपका जो थायराइड है उसमें T3 T4 हार्मोन है वो काम नहीं कर रहे, आपका थायराइड ग्लैंड खराब हो गया है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, इट मीन्स आपको थायराइड है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। तो दो तरह का थायराइड मेन होता है लोगों को, हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइड। अब हाइपोथायराइड क्या होता है? हाइपोथायराइड वो होता है जिसमें जो है हमारा जो हार्मोन है T3 T4 अगर ज्यादा कम है, इनएक्टिव है, थायराइड ग्लैंड अंडर प्रोड्यूस द थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, कम प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइपोथायराइड है। और अगर आपका जो है T3 T4 ज्यादा है, मतलब कि आपका थायराइड ग्लैंड ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो आपको हाइपरथायराइड है। कम है तो हाइपो, अगर आपका T4 ज्यादा है तो हाइपर, सिंपल सी बात है। ठीक है, मतलब ज्यादा यही इसका रीजन है। आपकी रिपोर्ट में भी होता है ना, वो मैं आपको रिपोर्ट भी आगे दिखाऊंगी कि कौन सी नॉर्मल है और कौन किस में क्या रेंज है। सो हाइपोथायराइड में क्या सिम्टम है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको हाइपोथायराइड है? इसमें सबसे पहले हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इतने इतने पूरे पूरे गुच्छे लेडीज के निकलने लग गए हैं। और मैं आपको बताऊं ज्यादातर ये प्रॉब्लम लेडीज में ही होती है, क्योंकि लेडीज के ज्यादा हार्मोन्स बनते रहते हैं, इसीलिए जेंट्स में भी होती है, बच्चों में भी होती है, सबसे ज्यादा पर लेडीज में। और जो एक ग्लैंड है ना लेडीज का थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू चिल्ड्रन एंड कंपेयर टू अदर मैंस। ठीक है, सो हेयर लॉस की प्रॉब्लम होती है, फटीक होती है एंड सेंसिटिविटी टू कोल्ड, आपको बार बार ज्यादा कोल्ड लग जाती है, ऐसे भरा भरा सा लगता है आपको, नाक है ना कफ सा टाइप, एंड कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, एंड इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, वेट गेन होता है सबसे ज्यादा। वेट गेन इसलिए होता है देखो, क्योंकि ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, मींस आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बन रहा, जो भी खा रहे हो फैट स्टोर में जा रहा है, इसकी वजह से आपका वेट बढ़ता जाता है। तो अगर आपका थायराइड ठीक है तो आपका मेटाबॉलिक रेट बहुत अच्छा है। आपका मेटाबॉलिज्म का वेट लूज से आपको पता है बहुत बड़ा कनेक्शन है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो आप जो खाओगे वो कैलोरी अच्छे से बर्न होगी, इट मींस आपका जो है कैलोरी बर्निंग का सिस्टम अच्छा है। बट आपका मेटाबॉलिक, ये थायराइड जैसे बोलते हैं ना एक मेटाबॉलिक डिसीज है, वो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें आपका मेटाबॉलिज्म कम होने लग जाएगा। सो इस इधर वाले हाइपोथायराइड में कम होगा, इसमें आपको क्या वेट गेन होगा। स्किन है जो बहुत ज्यादा रूखी रूखी ड्राई होने लग जाती है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी फोटो में कैसे कैसे आपको पता चलेगा आपकी स्किन कैसी होगी।
सॉरी, एंड हाइपरथायराइड, यहाँ पे इसका अपोजिट है। इधर क्या होता है, इधर जो है ओवर एक्टिव थायराइड है, मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड ओवर प्रोड्यूसेस द थायराइड स्टिमुलेट हार्मोन, ये जो है बहुत ज्यादा एक्सेस में हार्मोन रिलीज करने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका क्या है, मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। फास्ट होता है इट मींस आपका जो है एनर्जी लेवल भी बहुत फास्ट होता है, ठीक है। सो एनर्जी लेवल फास्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज होती है, बीपी हाई, हार्ट बीट तेज होना, बहुत ज्यादा शिवरिंग, नहीं स्वेटिंग होना। इधर वाले जो हाइपोथायराइड में आपको सर्दी बहुत लगेगी, कफ कोल्ड होगा, पर हाइपरथायराइड में उल्टा है, यहाँ पे आपको गर्मी बहुत लगेगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी एंड एक्सेसिव स्वेटिंग, वेट लॉस होगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म फास्ट चलेगा। मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट चलेगा कि जो आप खाओगे साथ के साथ बर्न होगा। बट अगर ये नहीं सोचना कि हाइपोथायराइड है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लीवर, किडनी, हार्ट में बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। दोनों थायराइड खराब है, किसी भी चीज में मतलब आपको मतलब टेंशन फ्री नहीं होना कि हाँ अगर हाइपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंजाइटी, एंड आपकी स्किन में बहुत ज्यादा मॉइस्चर स्किन रहेगी, मतलब बार बार मतलब मॉइस्चर आता रहेगा, पसीना आता रहेगा। तो नेक्स्ट है थायराइड एंड वेट गेन। अब वेट गेन जो है थायराइड में होता है, किस तरह से होता है, जो आपकी ये जो बॉडी है ना बहुत ज्यादा बल्जी हो जाती है, मतलब इंचेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपकी थुलथुली स्किन जिसको हम बोलते हैं, वाटर रिटेंशन भी होने लग जाती है। जैसे ये है, ये पर्सन, इनका वेट जो है बढ़ा हुआ है, आप देख रहे हो कि यहाँ ज्यादा है ना इस साइड में, तो इसी वजह से है, क्योंकि इनको थायराइड है। एंड आपके जो ये है, जैसे स्वेलिंग आ जाती है, मतलब कि आपका जो है मतलब बहुत ज्यादा ना स्किन ऐसी हो जाएगी जैसे वाटर रिटेंशन हो रखी है, बहुत ज्यादा डिम्पल स्किन जिसको बोलते हैं वो हो जाएगी। कई पर्सन को बहुत पुराने टाइम से थायराइड होता है ना, और वो लोग ध्यान नहीं देते, वो टैबलेट खाते रहते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, तो जिसकी वजह से देखो ये प्रॉब्लम गले तक आ गई, बढ़ती गई है धीरे धीरे। एंड ये नेल्स ऐसे हो जाते हैं, बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं, टूटने जल्दी लग जाते हैं। तो अगर ये सब सिम्टम्स किसी को है आपके आसपास, तो आप उनको थोड़ा सा बता सकते हो कि आप अपना थायराइड है जो चेक करवाएं। एंड ऐसे हेयर फॉल होने लग जाता है, एक्सेसिव में ये स्किन देखो आप कितनी ज्यादा खिंची खिंची ड्राई स्किन है ना। सो ये हाइपोथायराइड वालों के मैंने आपको दिखाए सिम्टम, जिनको हार्मोन जो है जिनके कम बनते हैं, जिनका T3 T4 लेवल कम होता है। एंड जो बच्चों में है, बच्चों में भी आजकल थायराइड है, उनके ये सिम्टम्स हैं, जैसे कि बच्चों को ग्रोथ कम हो जाती है, रफ ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा ठंड लगना, फटीग, बहुत जल्दी थक जाते हैं, कुछ मतलब बहुत जल्दी उनको चोट लग जाती है तो निशान पड़ जाता है ना, एंड डिले पुबर्टी, ये सारी चीजें बच्चों में भी आजकल होने लगी है। पेरेंट्स को बच्चों पे भी ध्यान देना चाहिए, मतलब कि अगर बच्चों को इनमें से कोई भी सिम्टम है तो उनको चेक करवाना चाहिए। हाँ जी, तो ये है थायराइड की रिपोर्ट। अब आप इस रिपोर्ट को थोड़ा सा जूम करके देखो कि थायराइड जो है T3 T4 TSH, ये एक प्रोफाइल टेस्ट रिपोर्ट है। प्रोफाइल टेस्ट मतलब इसमें सभी तरह के, हर तरह के टेस्ट किए हुए हैं डॉक्टर ने। एंड जो आपका ये T3 है, अभी मैं टेक्नोलॉजी पे ज्यादा नहीं जाऊंगी, अब T3 आप ये देखो 60 to 200 के बीच में है ना। सो आप ये देखो, यहाँ ये जो है ना, ये नॉर्मल पर्सन की रिपोर्ट ली है मैंने। सो 130 है यहाँ पे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर 60 से कम होता, मान लो 58 इतना होता, 58 या फिर 150 के बीच में होता, तब आपका T3 कम था, ठीक है। तो कम हार्मोन रिलीज हो रहा है मतलब बॉडी में, सिंपल सी बात है। एंड T4 है, ये 4.5 to 12 है, ये क्या है, ये भी देखो बिल्कुल नॉर्मल में है 9.5, मतलब ये रिपोर्ट एकदम नॉर्मल पर्सन की ली है मैंने, ठीक है। तो ये भी अगर इससे भी कम होता या ज्यादा होता तो मतलब आपका बढ़ा हुआ है ना। और ये TSH, अब TSH क्या है, TSH एक प्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड है। यहाँ पे ना माइंड के इधर एक ग्लैंड होता है, वो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। अब ये TSH वाला पता है क्यों डॉक्टर करवाते हैं, क्योंकि ये हमारी जो डोजेस है ना, जो हमें मेडिसिन मिलती है, जो डॉक्टर देते हैं, वो इससे इससे रिलेटेड होती है। डोज कितनी देनी है कितनी नहीं, हर एक पर्सन की ना अलग अलग डोज होती है, किसी को 50 mg की दे रहा है डॉक्टर, किसी को 5 mg की ना, किसी को 25 mg की, सबकी अलग अलग डोज इसीलिए है
बिकॉज TSH लेवल के अकॉर्डिंग। सो TSH लेवल देखो इधर भी 0.3 to 5.5 इतना तक होना चाहिए, एंड 1.22 ये भी नॉर्मल है। अगर ये इससे ज्यादा होता है तो अब ये देखना कि TSH अगर आपका T4 T3 नॉर्मल भी है और TSH आपका अगर ज्यादा है ना, इट मीन्स उल्टा लगाना, तो इट मीन्स आपको हाइपोथायराइड है, और अगर कम है तो हाइपर है। उधर उल्टा था कि अगर ज्यादा है तो हाइपर है और अगर कम है तो हाइपर है, तो इधर देख लो उल्टा है। मतलब कि अगर आपका TSH ज्यादा आएगा तो आपको जो है हाइपोथायराइड है, जिसमें आपका जो वेट है ना वो बढ़ेगा, ठीक है, वो आपको हाइपोथायराइड में कन्वर्ट होगा। तो ये जो है मेन है आपका TSH। तो जिन्होंने रिपोर्ट करवाई है उनको तो पता ही होगा, है ना। सो अब बात करेंगे डाइट की। क्या डाइट लेनी चाहिए? डाइट प्लान तो सभी जानना चाहते होंगे आई थिंक, है ना। डाइट जो है देखो, आपके सबको कोचेस ने अच्छे से डाइट प्लान दिया हुआ है, सभी कोचेस बहुत अच्छे से अपने सभी क्लाइंट्स की केयर करते हैं। 5 मील प्लान तो बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है थायराइड वालों के लिए। 5 मील प्लान में आप ये देखो कि पूरे दिन में आपने जो खाना खाना है ना वो बैलेंस होना चाहिए, मतलब कि उसमें फैट, कैल्शियम, प्रोटीन, सोडियम, कार्ब्स, आयरन, ये सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ कार्ब्स ही खा रहे हो, सीधा फैट ही खा रहे हो, है ना। तो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस फूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थायराइड के मैं रीजन भी बता देती हूँ आपको, मैंने यहाँ स्लाइड वैसे लगाई नहीं है। थायराइड के जो रीजन है ना, वो या तो आपकी बॉडी में आयरन कम है उस वजह से, या आयरन एक्सेस में है उस वजह से, ये दो चीजें हैं। या कहीं लोग कहते हैं कि जैसे कई लोग ना बहुत ज्यादा मेडिटेशन पे रहते हैं, कुछ ना कुछ टैबलेट्स उनको लगी रहती है, तो अगर कोई भी टैबलेट आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट कर जाती है, या कोई भी टैबलेट आप बड़े टाइम से खा रहे हो, किसी भी चीज की खा रहे हो, सो वो आपके थायराइड ग्लैंड को खराब कर सकती है। तो कहते हैं ना मेडिसिन का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, मेडिसिन हमारी बॉडी में और भी चीजें खराब करती है, ज्यादा देर तक नहीं खानी चाहिए एलोपैथिक। तो वो ये है कि अगर आप एलोपैथिक दवाइयों के सहारे बहुत टाइम से हो, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज की दवाई आपको लगी हुई है, तो